बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी नजर लगी है हमारी जयपुर शहर को, क्योंकि जयपुर की शांति में खलल पड़ा है। जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक वाकया हुआ है, यानी कि श्रद्धा हत्याकांड रिटर्न जयपुर में हुआ है। एक भतीजे ने अपनी ही सगी ताई सरोज शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। पहले हथौड़े से वार कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी और उसके बाद श्रद्धा जैसे शव के कई टुकड़े कर दिए। भतीजा अनुज शर्मा ने ताई के शव के कुल 10 टुकड़े किए। बिल्कुल श्रद्धा जैसे ही ग्लाइंडर मशीन से शव के टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को फिर दिल्ली से कई किलोमीटर दूर दिल्ली रोड पर जंगल में फेंक दिया। जब महिला गायब हो गई तो विद्याधरनगर थाने में दर्ज हुआ मामला। दरअसल अनुज शर्मा खून के दाग साफ कर रहा था और तभी आरोपी को सफाई करता हुआ देखकर बहन को, यानी कि जिस महिला की हत्या की उसकी पुत्री को शक हुआ। उसने पूछा तो दीवारों पर लगा खून वो साफ कर रहा था और उसके बाद शक गहराया। उसने अपनी बहन से और अपनी जीजा इसके बारे में बात की और पुलिस में संज्ञान दर्ज करवा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है इस व्यक्ति पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शव के टुकड़े बरामद कर लिए हैं और सरोज शर्मा हत्याकांड पर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। लेकिन सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये वही दरिंदा अनुज शर्मा जिसने किसी द्वेष के चलते, क्योंकि इसमें कई खुलासे हो रहे हैं और ये जो घटना है अपने आप में बहुत मार्मिक। जिस महिला की हत्या की उसे कैंसर था, 4th स्टेज कैंसर से महिला जूझ रही थी, बहुत ज्यादा बीमार इस लिहाज से थी और गांव से वहां बुला करके उनका इलाज वहां करवाया जा रहा था। लेकिन इस समय इस व्यक्ति के सर पर पता नहीं कौन सा हैवान और कौन सा खून सवार हो गया कि इसने इस महिला की दर्दनाक हत्या पहले हथौड़े से मारकर सर पर की और उसके बाद उसके शव के कई टुकड़े कर फेंक दिए, अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। जो महिला खुद कैंसर से पीड़ित थी, 4th स्टेज का कैंसर उसे था, जिसका इलाज भी इस अनुज शर्मा का पिता ही करवा रहा था, यानी कि अपने पिता के साथ में जब वो रहता था। अब ये भी जानकारी आई कि कोरोना के समय में इस लड़के की मां की मृत्यु हो गई थी, उसकी मां का निधन हो गया था। कोई ना कोई द्वेष मन में था और साइकिक बताया जा रहा है ये लड़का, ये जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, गुनाह की और जुर्म की शक्ल नहीं होती है। आप किसी व्यक्ति की शक्ल देखकर, आप किसी का फेस देखकर ये बता नहीं सकते कि उसके मन में आखिर मंसूबे क्या चल रहे हैं। लेकिन ये डराने वाली तस्वीरें, क्योंकि मामूली सा दिखने वाला ये लड़का, एकदम सादगी से दिखने वाला ये लड़का इतना बड़ा कुकृत्य कर सकता है और उसके दिमाग में इस तरह की हैवानियां चल सकती है। सत्यनारायण मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ये वाकया जिसने पूरे जयपुर शहर को डरा दिया है, क्योंकि साधारण से दिखने वाला ये लड़का इतना बड़ा हैवान हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्या और जानकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? बिल्कुल, जैसे देखिए, जिस व्यक्ति ने, इस लड़के ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसमें हरे कृष्णा जो फाउंडेशन है वो ज्वाइन कर रखा था। पिछले 9 साल से वो वहीं का होकर रखा गया था और अपने घर पे बहुत कम आता था। जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये दिल्ली किसी कीर्तन में जाना चाह रहा था, लेकिन इसकी ताई ने साफ इनकार किया कि नहीं बेटा, तेरे को यहाँ रुकना जरूरी है। ऐसे में इसने सोच लिया था कि मुझे इस ताई को मेरे रास्ते से हटाना है, क्योंकि हर बात पर दोनों का झगड़ा होता था। ऐसे में कुछ दिनों पहले उसने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर श्रद्धा का मर्डर हुआ था, उसके टुकड़े किए गए थे, तो बस वो ही चीज इसके दिमाग में बच गई थी कि मुझे इसी प्रकार से इसकी हत्या करने के बाद शव के टुकड़े करके उसको डिस्पोजल करना है। तो उसने वो ही किया। 11 तारीख को इसने जब ताई इसकी खाना बना रही थी इसके लिए, तो इसने पहले हथौड़े से वार किया, उसके बाद में शव को चाकू से काटने का प्रयास किया, लेकिन चाकू से जो हड्डियां हैं वो नहीं कटती, ये जान गया था। इसमें बाजार गया और 1560 रुपए का ग्राइंडर लेके आया। उसके बाद में बड़ी आसानी से करीबन 2.5 घंटे के अंदर बाथरूम में बैठ के इसने आराम से पहले सबको काटा है। काटने के बाद में एक बकेट यानी कि बाल्टी और एक ट्रॉली के अंदर उसको भरा है और उसके बाद में इसने स्नान किया है, दूसरे कपड़े पहने हैं और जो ताई ने खाना बनाया था उसने वो खाना भी खाया है। खाना खाने के बाद शाम को करीबन 4:30 बजे उन 2 बाल्टी और जो ट्रॉली थी उसको लेकर गया है और दिल्ली रोड पर एक जंगल के अंदर इसने 2 अलग अलग स्थानों पर बॉडी पार्ट्स फेंके हैं, जिससे कि पुलिस को एक साथ बॉडी पार्ट्स नहीं मिल सके। इस घटना के बाद में पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो अभी तक बॉडी के करीबन 8 पार्ट्स पुलिस बरामद कर चुकी है, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स नाले में डाले हैं जंगल के अंदर वो अभी तक बरामद नहीं हुए। ऐसे में जंगलों के जो नाले हैं वहां पर अभी पुलिस की जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि जो मृतका है उसके तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पुलिस को मिल सके और पुलिस अग्रिम अनुसंधान कर सके। पुलिस ने चाकू, ग्राइंडर। बिल्कुल सत्यनारायण, और ये घटना डराने वाली यकीनन, क्योंकि सादा सा दिखने वाला ये शख्स इतना बड़ा हैवान है, लेकिन पुलिस अब पूरा जुर्म तो कबूल करवा चुकी है, लेकिन सबूतों के साथ में आगे जब मामला बढ़ेगा कड़ी सजा इससे होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड जैसी सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी ही ताई का पहले हथौड़े से सिर पर वार किया, हत्या कर दी, उसके बाद में 10 टुकड़े करके उसके टुकड़ों को डिस्पोजल कर दिया।
पूरे केस को सुलझाने के अंदर खुद एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर का पूरा योगदान रहा है। सर, पूरा घटनाक्रम आपने शुरू से अंत तक देखा, क्या कुछ सामने आया अभी तक? यही है कि ये जो लड़का है अनुज, इसका इसके चाची के संग इसका कहना है कि छोटी छोटी बात पर वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। और मुझे कई बार मैं जब घर आता था तो मुझे कि भाई खाना मुझे ज़्यादा बनाना पड़ रहा है। और दूसरा ये चूँकि इस्कॉन मंदिर का जो है इनका हरे कृष्ण जो मूवमेंट है उसमें ये जुड़ चुके थे, तो उसका कहना था कि कभी मैं मंदिर जाता, कहीं और जाता। जैसे लास्ट इंसिडेंट कह रहा है कि मैं दिल्ली जाना चाहता था कीर्तन में, तो मुझे मना कर दिया। फिर मेरी बहस हुई हमारी, मुझे गुस्सा आ गया। उस दिन मेरा भी थोड़ा मूड ठीक नहीं था और उन्होंने भी मेरे से कुछ ऐसी बातें कही, तो मैंने हथौड़े से फिर मार के उनकी हत्या कर दी। और दूसरी बात ये थी कि चूँकि जैसा कि ये खुद बताता है कि टीवी पे कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी दिल्ली की, तो बोला कि न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने उसको देखा था, जाना था टीवी के माध्यम से। तो मेरे मन में ये विचार आया कि इतने बड़े जो बॉडी है इसको मैं कहीं और कैसे लेके जाऊंगा तो शायद पकड़ा जाऊं। तो इसने कटर से बॉडी के जो 8-10 टुकड़े करके और उनको फिर छुपा करके बाल्टी और सूटकेस में और वैगन आर गाड़ी से इसने दिल्ली रोड पे जाके उसको अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। सर, घटना किस दिन की है और इसने कितने घंटे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? ये घटना 11 तारीख की है। सुबह 10:30-11 बजे के करीब ये घटना घटी, जिस वक्त वो रसोई में खाना बना रही थी, जैसा का इसका बताना है। उसके बाद इसको चूँकि मारने के बाद में फिर ये जो कटर ख़रीद के लाया है, फिर उससे बॉडी को बाथरूम में काटा है और फिर उसको पूरी साफ़ सफाई की है, इसने अपने कपड़े बदले हैं। तो लगभग ये 3-3:30 बजे इसका ये सारा काम इसने ख़त्म किया। उसके बाद 4-4:15 बजे ये व्यक्ति गाड़ी में अपने जो बॉडी के जो टुकड़े थे उनको लेकर के और फिर ये दिल्ली रोड पर रवाना हुआ। सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि कटर से पहले चाकू का इस्तेमाल इसने किया? ये बता रहा है कि इसने पहले चाकू की मदद से उसको काटने की कोशिश की बॉडी को, लेकिन इसमें ये सफलता इसको नहीं मिली। इसलिए फिर ये जा कर के और कटर लेके आया और उससे फिर इसने इस घटना को अंजाम दिया। सर, कितने टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है, कितने मिसिंग है सर? इसमें हम 8 टुकड़े बरामद कर चुके हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स। कुछ टुकड़े 2-3 जैसा ये बताता है कि और इसने जो फेंके हैं वो हमें चूँकि कल पूरा सर्च ऑपरेशन चला है पर वो नहीं मिल पाए अभी तक, उसमें और टीम हमारी काम कर रही है। उम्मीद है हम बाकी टुकड़ों को भी बरामद कर लेंगे। सर, क्या लगता है हत्या के बाद में इसने गूगल पे या किसी और साइट पे देखा हो कि श्रद्धा का किस प्रकार डिस्पोजल किया गया? इसका कहना ये है कि गूगल तो नहीं, लेकिन ये कह रहा था टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से इसको उस घटना का जानकारी थी और एक ऑप्शन था इसके पास कि हाँ उसने भी ऐसा किया है, तो मैं भी इसको डिस्पोजल इस प्रकार कर सकता हूँ, जैसा ये स्वयं अपने हमें बताया है पूछताछ के अंदर। तो ये एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर जिन्होंने इस पूरी वारदात की गुत्थी को सुलझाया है और उसको अंजाम तक पहुंचाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जो बॉडी है उसके 8 टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है, लेकिन अभी भी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग है। अब देखना ये होगा कि इस आरोपी की सजा कोर्ट क्या मुकर्रर करती है। मेरे सहयोगी गिरिधर सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।